नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत। ये है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। अब रिव्यूज़ थोड़े से कम करनी है जस्ट बिकॉज आपकी डांट की वजह से। और अब कहानी पर रहने के लिए मुझे आदेश मिला है कि इधर उधर की बातें बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो प्लीज़ स्टिक टू स्टोरी। कहानी पर रहिए। इधर उधर जाना है तो लाइव जाओ, इधर उधर की बातें करनी है नया चैनल बनाओ। आया बड़ा ज़्यादा अपने को बनता है। तो इतनी सारी डांट के बाद मैंने सोचा क्यों ना कहानी पर ही रहा जाए। लोग कहानी सुनने आते हैं, मेरी बकवास तो सुनने आते नहीं हैं। चलिए, अपनी बकवास को साइड करते हुए कहानी शुरू करने में भी थोड़ा सा समय लूंगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ये आपके काम के लिए ज़रूरी बात बता रहा हूँ। बहुत लोगों के मेरे पास मैसेज है कि नितिन, जैसे पुराने तरीके से आप घरेलू उपाय, उपचार, ये टोने टोटके ब्लैक मैजिक के लिए बताया करते थे, ऐसा कुछ ज़रूर बताया करो। तो आज जो मैं बता रहा हूँ, ये एक बार मैंने पहले भी बताया, लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं। देखिए, आपके घर में आपको लगता है कि किसी के आने के बाद दो तीन चीज़ें महसूस होती हैं। ये आपका कोई रिलेटिव भी हो सकता है, ये आपके सोसाइटी में रहने वाला कोई ऐसा इंसान जो कि घर पर आता जाता रहता है। देखिए, पहली चीज़, आपको घर में उसके जाने के बाद थोड़ा सा मतलब एटमॉस्फेयर ऐसा हो जाता है कि एक दूसरे से मिसबिहेव हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं किसी भी बात पे। दूसरा, आपको फिजिकली थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम होने लगा, हेडेक हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, या जी खराब हो रहा है, ठीक है, खाया कुछ नहीं है लेकिन रोटी खाने का मन नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें। तीसरा, आपको फाइनेंशियल इशू होने लग जाते हैं उसके आने के बाद, एक डेढ़ हफ्ते के भीतर ही, ठीक है। और फाइनल, फोर्थ कह सकता हूँ या इसे लास्ट भी बोल सकता हूँ, आपको कुछ डरावना महसूस होने लग जाता है। आप उतारा कराते हो, पूजा पाठ करते हो, उससे वो चीज़ थोड़ा सा लाइट हो जाती है, लेकिन उसके आने के बाद वो चीज़ दोबारा से स्ट्रांग हो जाती है। अगर ये सब कुछ है, तो दो घरेलू उपाय बता रहा हूँ, वो आपके घर पर आना छोड़ देगा। अगर इस तरह की कोई समस्या अपने साथ लेकर आता है, अपना कोई उतारा लेकर आता है, या किसी से टोटका बनवाकर आपके घर पर छोड़ने आता है, तो उसे पता चल जाएगा कि आपने घर में कोई प्रोटेक्शन बना दिया है। फिर उसका ना आपसे थोड़ा कनेक्शन बिगड़ जाएगा, आपसे ज़्यादा अच्छा से वो बात नहीं करेगा। पहला, नीम हर किसी के घर के आसपास मिल जाता है। नीम की एक टहनी लेकर आइए जिसमें दोनों तरफ थोड़े थोड़े पत्ते हों। उसे एक लाल धागे से, जैसे कलावा होता है ना, हम कलावा पहनते हैं, ऐसे लाल धागे से दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, जैसे मर्जी आपका हो, कीला लगाइए, ठीक है, उस पर बांध दीजिए। और जब तक वो नहीं हटाना है आपको, जब तक वो पत्ते बिल्कुल से सूख नहीं जाते। और जब वो सूख जाते हैं, तो आप अपने घर के मंदिर की अगरबत्ती, धूप बत्ती कहीं ना कहीं तो मतलब स्वाह करते होगे ना। पानी में, बहते पानी में ही छोड़ा जाता है, ये डस्टबिन में नहीं फेंकी जाती। अगर आप ये कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। बहता पानी कहीं मिलता है तो प्लीज़, और थोड़ा सा वक्त निकालिए। अगर आप कहीं ऐसे रहते हैं कि हम वहाँ हमारे को बहता पानी नहीं मिल रहा, तो मंदिर में जहाँ पर रखा जाता है ये सब, जैसे उपला हो गया, उपला ख़त्म होने के बाद उसकी जो राख होती है कहाँ फेंकेंगे, ठीक है, तो मंदिर होता है ना, वहाँ पे आप छोड़ कर आ सकते हो पंडित जी की परमिशन के बाद, पहला। दूसरा, अगर इस तरह के लोग आपके घर में आते हैं और आपके घर के आसपास नीम भी नहीं है, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, तो नितिन हम कैसे करेंगे, क्या करें? तो आप एक काम करिएगा, जब भी आपको जिस भी इंसान पे डाउट हो रहा है, जब वो घर में आता है, तो अपने घर में कहीं भी उस कमरे में झाड़ू रख दीजिए जिस पर उसकी नज़र पड़े, ठीक है? उस कमरे में होनी चाहिए झाड़ू, होती है ना, कोई सी भी रख दो। अब ये मत सवाल करना कि फूल वाली कि सीको वाली, दो तरह की झाड़ू होती है हमारे हिंदुस्तान में, ठीक है? तो इनमें से जौन सी आपके घर में हो, उस वाली को आप उसके सामने रख दीजिए, और जब वो चला जाए तो उस झाड़ू को जहाँ वो बैठा था, जहाँ उसके पैर थे, उस जगह 3 बार पटकने के बाद घर से बाहर 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड को झाड़ू छोड़ दीजिए, हाथ हटा दीजिए, फिर वापस ले आइए, नॉर्मल हो गया। अब ये मन से बना रहा है क्या? इस तरह का अगर सवाल है, मैं मन से बना रहा हूँ, ठीक है? लेकिन आप ये करके देख लेना। और अगर आपको लगता है कि नहीं नितिन यार, ये चीज़ असर कर गई और उस आदमी ने अब हमारे घर पे आना जाना कम कर दिया है, बात भी अब वो ढंग से नहीं करता, चिड़चिड़ा सा हो गया है, चीज़ क्लियर हो जाएगी। मुझे आप डिसलाइक कर जाओ, लेकिन आप तो हैप्पी रहो। आज की कहानी स्वाति और अभय की है। इन दोनों की शादी तय हो गई है, और तकरीबन 3 साल तक फैमिली को कन्विंस करने के बाद ये शुभ मुहूर्त निकला है। स्वाति और अभय बहुत समय से एक दूसरे को पसंद करते थे, और ये जो डेट कर रहे थे ना, ये इन्हें 2.5-3 साल ही हुआ था। उससे पहले ये बहुत ख़ास दोस्त थे, एक दूसरे से अपना सुख दुख सब कुछ शेयर किया है। और स्वाति ने ही अभय को एक जॉब के लिए बोला था कि आप इस पे ट्राई करो। और जब तक वो फील्ड नहीं था उसका, उसने पढ़ाई तो करी थी उस चीज़ से रिलेटेड, बट
उसका इंटरेस्ट गिटार, पियानो, म्यूज़िक की तरफ था। लेकिन इसने कहा कि जब तक हम अपनी हॉबी को परस्यू नहीं करते, अपनी हॉबी को अपना करियर नहीं बना लेते, तब तक घर में भी देखिए आपको रुपया 2 रुपया कमा के देना चाहिए। ये उसकी बात से एग्री करा और अब इसे जॉब करते हुए तकरीबन ढाई पौने 3 साल हो गए थे। ये खुश है कि मैंने सही डिसीज़न लिया और ये खुश इसलिए है कि मुझे डिसीज़न लेने में मेरी होने वाली धर्मपत्नी ने साथ दिया। इन दोनों ने अपने घर पर बताया था बट फैमिली ने शुरुआत में तो मना कर दिया। इन दोनों की फैमिली में कुछ-कुछ लोग राज़ी भी थे कि शादी होनी चाहिए, दोनों बच्चे अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, दोनों जॉब कर रहे हैं, अच्छा-बुरा समझते हैं और कमाल की बात देखिए दोनों ने एक ही स्कूल से अच्छे नंबर प्राप्त किए थे। दोनों के कॉलेज अलग थे, लेकिन अब जब फैमिली अच्छी है, एक-दूसरे को पसंद करते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? दादी-दादा राज़ी थे और एक घर से मतलब अभय की मम्मा राज़ी थीं कि मुझे तो बहुत प्यारी लगती है बिटिया, जब भी घर पर आती है तो अपनापन-सा लगता है, मैं तो राज़ी हूँ। लेकिन वो होता है ना कि घर में कोई ना कोई इस चीज़ के खिलाफ था। जैसे-तैसे करके इनकी शादी को मंजूरी मिली। अब चेहरे पर मुस्कुराहट और दिल में बहुत सारे सपने थे। ऐसे में एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ, ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ के आस-पास होना होता है ना, ये हमारी गलती नहीं होती। हमें ये चीज़ अपनी तरफ खींच सकती है। 20 में से सिर्फ़ 1 को महसूस होगा, बाकियों को क्यों नहीं महसूस हुआ? ये आपका ऑरा डिसाइड करता है या ये कह सकता हूँ कि कुछ लोगों का खून पतला होता है जिन्हें ये चीज़ें जल्दी दिख जाया करती हैं या उन पर टोटके या उन पर बुरी नज़र जल्दी असर करती है। बार-बार आपको नज़र लगती है तो यानी आपका थोड़ा-सा ऑरा कमज़ोर है। इसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए 3 तरीके हैं। पहला योगा करिए, दूसरा आप कोई भी जिन भी ईश्वर को आप मानते हैं, उनके दिल से मतलब ऐसा नहीं है कि जब ज़रूरत है तभी आपने जय भोले बोल दिया। अब हमारे एग्ज़ाम आ रहे हैं तो ओम नमः शिवाय, जय माँ भवानी, ऐसा नहीं भाई। आपको ज़रूरत है, नहीं है, आपको एक काम समझ के कर लीजिए, ठीक है? कि ज़रूरी काम है भैया हमारे को स्टार्टिंग में सुबह उठते के साथ ही ओम नमः शिवाय 11 बार बोलना है। अपने आप आपको चेंजेस दिख जाएँगे। नितिन किसी मंदिर जाकर ये करना है, नहीं, कुछ नहीं करना। आप अपने घर में तो कर सकते हो, चलते-चलते बाइक पे कर दो, गाड़ी में चल रहे हो, मेट्रो में चल रहे हो, कितना समय लगता है? आप जय श्री श्याम बोलने में कितना वक़्त लगेगा? 11 बार बोलने में कितना समय लगेगा? ये करके देख लो। मैंने कहा ना कि मुझे और वीडियो को डिसलाइक करते चलो, लेकिन जो बता रहा हूँ, अगर ठीक लगे बात तो ट्राई कर लेना। और एक और बात बता देता हूँ मैं आपको, इन दोनों की फैमिली में पैसों को लेकर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ठीक-ठाक फैमिली से है। इतना रिच भी नहीं है और लोअर मिडिल भी नहीं है। और इनसे जो गलती हुई, वो अभय की मम्मा को पता था। मतलब बाद में बता दिया गया था। होता क्या है कि स्वाति के लिए अभय की मम्मा ने एक ज्वेलरी शॉप पे गले का, कान और हाथ के कुछ सोने के वो होते हैं ना, मतलब बनने के लिए दिए थे। और उनसे ये कहा था स्वाति से कि अभय के साथ आप जाकर एक बार पसंद कर लो जो आपके लिए बन रहा है, और अगर आपको डिज़ाइन में कोई चेंजेस चाहिए तो आप चेंज भी करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और शादी से पहले मतलब हमारी तरफ से एक तरह का गिफ्ट है। पहले तो बहुत मना किया स्वाति ने कि नहीं ये सब कुछ नहीं करिए मम्मी जी, और मुझे बड़ा ऑड लग रहा है। तो अभय ने कहा कि देख, जीवन में मुझे इतने अच्छे-अच्छे गिफ्ट नहीं मिले जितने तुझे मिल रहे हैं, अब मिल रहे हैं तो उन्हें एक्सेप्ट कर ले। दोनों ने खैर हँस के मुस्कुरा कर ये बात एक्सेप्ट कर ली कि चलिए हम देख आएँगे। ऑफ़िस दोनों के थोड़ा-सा दूर-दूर थे। दोनों ने दोपहर में 2 ढाई बजे करीब ऑफ़िस से छुट्टी ले लिया। और ऑफ़िस दोनों का ऐसा है, मतलब वहाँ पे जो काम करने वाले सीनियर हैं कि वो अच्छे लोग हैं कि शादी है भाई 2 महीने बाद, और अगर शादी की परचेज़िंग अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो उन्हें मौका मिल रहा था, छुट्टी मिल जाया करती थी। दोनों को छुट्टी मिल गई। अभय स्वाति के ऑफ़िस आता है, उसे पिक करता है और सीधा गोल्ड शॉप पे पहुँचता है। गोल्ड शॉप पे देखने के बाद उसने डिज़ाइन में कोई चेंजेस नहीं कराया कि मम्मा ने जो डिज़ाइन पसंद किया है, जिस तरीके का, सब बहुत बेहतरीन है और बहुत प्यारा है। आंटी को फ़ोन किया, आंटी ने कहा कि भाई प्यारा लगा? उसने कहा हाँ मम्मी बहुत प्यारा डिज़ाइन है और देखने में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन आप तो कह रहे थे कि शायद मुझे कोई डेमो या फ़ोटो में दिखाएंगे, इन्होंने तो बनाकर तैयार कर रखा है। अच्छा तैयार हो गया? भाई वाह क्या बात है, एक बार उनसे बात करा मेरी। ये जो गोल्ड शॉप है ना, अभय स्वाति के घर से थोड़ा-सा दूर है। अंकल ने बात किया, जो मतलब गोल्ड शॉप वाले थे, उन्होंने बात किया कि बहन जी आप निश्चिंत रहिए, आपने 2 महीने का वक्त दिया था, हमने
बहुत जल्दी तैयार करा लिया, क्योंकि आगे शादी वाला जो सीज़न है ना, इसमें बहुत गड़बड़ हो जाती है। आप तो अपने हैं और आपके घर पर दुनिया भर का जब भी काम गया है हमारे से ही हुआ है, तो मैंने सोचा सबसे पहले जो ऑर्डर आए उसे कर लिया जाए। इसमें कुछ फेरबदल करनी है, कुछ और डिज़ाइन करना है तो भी हम करा सकते हैं, अभी समय है। उन्होंने कहा नहीं, जब होने वाली बहू को पसंद आ गया तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहन जी एक बार आप भी देख लीजिए। नहीं नहीं, मैं क्या करूँगी देख के, उन दोनों ने देख लिया ना, सब ठीक है। अच्छा बहन जी, आपने वो आपके हस्बैंड के 2 अंगूठी थी जो ठीक होने दी थी, और एक आपके गले की चेन थी, वो सही हो गई है। क्या कहो मैं भिजवा दूँ? हाँ, आप अभय को दे देना। अब अभय को एक चेन, उसके मतलब थोड़ी हैवी सी थी, और 2 अंगूठी उनके पापा की इन्होंने दे दिया। स्वाति ने कहा कि अच्छा मैं अब यहाँ से चलती हूँ। उसने कहा नहीं नहीं, मैं ये अपने घर पर दे देता हूँ, फिर तुम्हारे को ड्रॉप करने से पहले मुझे एक शेरवानी मैंने पसंद करी है, वो देख कर बता देना कैसी है। इसने कहा तुम शेरवानी पहन रहे हो कि सूट पहन रहे थे? तुमने तो 3 पीस कहा था। अरे मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा, शेरवानी भी है मेरे पास और 3 पीस भी है, दोनों में से एक तुम डिसाइड कर देना। चल ठीक है। अब इन दोनों का यहाँ पे अभी तक कोई प्रॉब्लम लग रहा है नहीं, लेकिन जब सिचुएशन आएगी ना ख़राब, तो ये होगा कि हम उधर गए क्यों, या हमसे ऐसी क्या गलती हो गई, हमारे पर किसकी बुरी नज़र लग गई। जब ये इस दुकान से निकल रहे थे तो अभय की एक रिलेटिव इस दुकान में अंदर आ रही थी। अरे अभय, ये कौन है? ये स्वाति है, आपको बताया तो था कि शादी है और इन्हीं से शादी हो रही है। तो उसने स्वाति अभय के मुंह पर क्या बोला, ऐसा इसमें तुझे क्या दिख गया जो इससे शादी कर रहा है? देखने में भी ठीक सा ना लग रही है तुम, मतलब इसे कहते हैं बदतमीज इंसान। आपको जो इंसान बुरा लग रहा है, ठीक है, आप उसके फेस पर इस तरह से बोल दोगे, और होने वाली धर्मपत्नी है। लेकिन अभय का जवाब सुनिए। अभय ने कहा कि हाँ हाँ, बुरी तो बहुत है, लेकिन आपको शादी नहीं करनी ना, मुझे करनी है, और मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है। अब ये स्वाति एकदम से हंस गई। पहले उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन अभय के इस बात के बाद से मतलब उसे एकदम अच्छा लगा कि मेरे लिए स्टैंड लिया, और लेना भी चाहिए। चल चल बाइक पे बैठ। कौन थी हैं? अरे छोड़ना, 1 मिनट। इस लड़की ने पूछा ना कि कौन थी मैं, तो बताता क्यों नहीं कौन थी मैं? तेरे घर के सारे फैसले लेने वाली मैं हूं, इससे शादी कैसे कर रहा तू, और मुझे कुछ पता ही नहीं चला है? अरे हमने आपके पति को बता दिया था, ठीक है, उनसे पूछ लेना। मेरे पति को बता दिया था नाम लेने में, और जो वो हैं, ठीक है, मतलब मैं मौसी मौसा ताऊ चाचा यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, फिर लोगों को लगता है कि रिलेटिव्स ऐसे ही होते हैं। नहीं, बस ये मान लीजिए इनका कोई रिश्तेदार था, अभय की रिश्तेदार हैं ये। अभय ने कहा कि देखिए अब हम चलें, क्योंकि मुझे अभी अपने घर जाना है और उसके बाद हमें थोड़ा शॉपिंग करनी है। अच्छा, ये सोने का सामान खरीदा होगा तूने? क्या खरीदा है, जरा हमें भी दिखा दे। अरे हम थोड़ा लेट हो रहे हैं और कुछ खरीदा नहीं है हमने, ये ठीक होने दिया था, बस वही लेकर जा रहे हैं। तो इन्होंने फिर से अपमानित करने वाली बात करी। अरे तेरे माता पिता हमेशा टूटी टाटी चीज़ों को ही जुड़वाते फिरे हैं, तू इतना भी ना कमाता कि मतलब एक चीज़ बनवा ले घर के लिए। स्वाति जवाब देने वाली थी, लेकिन अभय ने रोक दिया। बस बस, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, अच्छा हम चलते हैं। अब ये चलने जब लग रहे थे, उसने स्वाति ने पलट कर देखा इन्हें। इस औरत ने मतलब आंखें बड़ी करके अपने एक कान को इस तरह से खींचा और कुछ बोलने लग गई। स्वाति ने एकदम कहा, ये 1 मिनट रोकना, शायद कुछ कह रही हैं। आप कुछ कह रहे हो क्या हमसे? ना ना, मैं क्यों कहूंगी, समय बता देगा, ऐसा बोला और वो अंदर शोरूम में चली गई। अभय ने पूछा कि क्या हुआ था, तुमने बाइक रुकवाई थी? अरे वो कुछ बोल रही थी। अरे इनकी आदत है, कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती है, और हम तो इनसे ज़्यादा बात करते ही नहीं हैं। मम्मी ने कहा था एक बार घर में कुछ टोटके वगैरह करने के लिए एक तांत्रिक को भी लेकर आ चुकी है। उसे बताया था कि इनके साथ स्कूल में कभी पढ़ता था, अब मिला है, बहुत बड़ा पंडित बन गया है, हमारे घर पर सबकी जन्मपत्री देखने आया है जब तुमसे शादी की बात तय हो रही थी। अच्छा, तो जन्मपत्री इन्होंने देखी थी? अरे नहीं नहीं, वो आदमी तो टोटके कर रहा था घर में, और एकदम से ही मम्मी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, दोनों को घर से बाहर कर दिया था। अरे कैसे कैसे लोग हैं, किसी की खुशी इन्हें बर्दाश्त नहीं होती। हाँ हाँ, नहीं होती इन्हें, तो तुम 5 मिनट अच्छी अच्छी बातें बता दो तो 6ठे मिनट टोटका पढ़ना शुरू कर दें तुम्हारे लिए, इतनी बुरी हैं। अब होता क्या है कि अभय और स्वाति यहाँ से बाइक पे बैठे और अपने घर के लिए निकल गए। अभय ने रास्ते में मतलब एक जगह रुक के पेट्रोल डलवाया था, जितना जितना इन्हें याद है वैसा वैसा आर्टिकल में है।
पेट्रोल डलवाने के बाद मतलब जब ये पेट्रोल डलवा रहा था तो स्वाति पेट्रोल पंप से मतलब आने से पहले ही उतर गई थी कि आप पेट्रोल डलवा लो उसके बाद, क्योंकि उसे वहाँ पेट्रोल पंप पे स्मेल जो आती है ना पेट्रोल से, उससे थोड़ा दिक्कत होता था। तो शुरुआत से ही मतलब वो ऐसा नहीं कि सिर्फ आज पहली बार इस तरह से उतरी है, लेकिन नहीं, वो अक्सर इस तरह से उतर जाया करती थी। अब पेट्रोल डलवा कर जब ये आ रहा था तो स्वाति किसी को रास्ता समझा रही थी, किसी को रास्ता बता रही थी कि आप ऐसे जाइए वैसे जाइए। वो आदमी ने हेलमेट लगा रखा था और दो लोग थे बाइक पे, और एक बाइक पे बैठा हुआ था और दूसरा मतलब हेलमेट लगा रखा था, शीशा हल्का सा उठा रखा है और वो समझा रही है। दो लोग थे, समझ गए ना। अब ये भी आकर रुक गया, समझा रही थे तो उसने मतलब रिएक्शन दिया नहीं, बस पूछ पाछ कर कि अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू, बाइक पे बैठा और चला गया। नॉर्मल सी बात है, किसी को आप रास्ता बता रहे हैं। स्वाति से पूछा कि क्या हुआ कोई और, ना ना कुछ नहीं सब ठीक है। अच्छा यहाँ से बीच में मिठाई लेते हुए घर चलेंगे। उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मिठाई वगैरह सीधा सीधा घर चल रहे हैं। मेरे घर कोई पहली बार जा रही हो क्या, बैठो। अब वो बैठती है, ये दोनों चलते हैं। एक चीज़ इसे नोटिस हो गई अभय को कि स्वाति तुमने ये बात गौर किया है कि जिसे तुमने रास्ता बताया था उसे यू टर्न लेके उस तरफ जाना चाहिए था, लेकिन वो आगे आगे क्यों चल रहा है। हाँ मतलब शायद उन्होंने सुना नहीं तो इन्हें दोबारा से रोक कर बता दें कि आप गलत जा रहे हैं। अरे हमें क्या पड़ी है, क्या पता कहीं और जा रहे हो उसके बाद उधर चले जाएंगे। ये आई गई बात हो गई। इनको घर आकर ये चीज़ ध्यान आई थी कि शायद वही आदमी था। अब ये अपने घर के लिए जा रहे हैं, वो आदमी आगे आगे चल रहा है। थोड़ा स्लो होने के बाद वो पीछे हो गया था इनसे और इन्हें ऐसा आइडिया हुआ कि अब वो नहीं दिख रहा तो शायद वो चला गया, लेकिन वो इन्हें फॉलो कर रहा था। एक जगह ऐसी भी आती है जो मतलब गांव कच्चे रास्ते से होती हुई इनके घर के लिए जाती थी। ये शॉर्टकट है और यहाँ पक्की रोड भी नहीं है। खड़ंजा, खड़ंजा समझते हो ना, उस तरह का बना हुआ है। कहीं मिट्टी की रोड है, कहीं वो जो सरकारी ईंटें होती है उस तरह की कुछ ईंटें पड़ी हैं। बहुत सी जगह तो गांव वालों ने मिलकर ही थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन कर लिया है शायद रोड का। कच्ची पक्की सी मिट्टी है तो उसे जैसे तैसे पार कर रहे थे। वही आदमी, क्योंकि उसका जो मतलब ड्रेसिंग सेंस था ना, थोड़ा उस पर एकदम गौर गया। उसने बड़ी सी, बहुत बड़ी सी एक कोई शर्ट पहन रखी थी और मतलब ओवर साइज शर्ट पहना हुआ था और उसके हाथ में बहुत सारी चीज़ें थी। जैसे कोई माला पहन रखी है, कोई ब्रेसलेट पहन रखा है, कुछ कलावा, कुछ धागा, ऐसा करते हुए मतलब थोड़ा उसको देखकर आप एकदम ये नहीं कह सकते हम इसे दोबारा मिलेंगे तो पहचानेंगे नहीं, उसकी वेशभूषा और उसके आउटलुक की वजह से, ठीक है। अब वही आदमी आगे एक जगह खड़ा हुआ दिखा। स्वाति ने कहा कि ये वही है ना शायद जिन्हें मैंने रास्ता बताया था, और उसने हाथ इस तरह से इशारा करा। इन्होंने बाइक रोकी। जब तक ये दोनों कुछ बात आपस में करके डिसाइड करते तब तक उसने कहा एक कागज़ दिखाकर कि ये तो यहाँ पर एड्रेस है ही नहीं। अब ये दोनों जब उसे गौर से देख रहे थे उसके बाद इन्हें 15-20 मिनट बाद आसपास गांव वाले बहुत सारे मिले। बेटा पानी पी लो, तुम ठीक हो दोनों, बेटा क्या हुआ, बेटा पानी पी लो। इन दोनों को समझ नहीं आया कुछ भी कि अभी हमारे साथ ये हुआ क्या है, और हम यहाँ बैठे खाट पे उन्हें बैठा रखा था और चारों तरफ से करीब 15-20 गांव वाले थे जो उसे पानी ऑफर कर रहे थे। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, गांव वालों को देखते हैं, घबराते हैं एकदम। हम कहाँ पर हैं और मेरी बाइक कहाँ है। उन्होंने कहा वो बाइक आपकी वहाँ खड़ी है, सब कुछ ठीक है, आप थोड़ा नॉर्मल हो जाओ, क्या हुआ। और आप दोनों यहाँ ज़मीन पर बैठे हुए थे, उनके सारे कपड़े वगैरह गंदे हैं, चेहरे पर मिट्टी लग रही है, सिर पे एक एक कटोरी ये मान लो कि मिट्टी गिरी हुई है। ये सब हमारे साथ क्या हुआ है बेटा, आप दोनों ठीक हो वैसे। जी हम ठीक हैं। कोई दुर्घटना हुआ था क्या, बाइक वाइक पलट गई थी, किसी चीज़ से आप टकराए थे। नहीं। हुआ क्या था। अरे बस हम किसी को रास्ता बताने के लिए रुके ही थे और गांव के लोगों ने कहा कि फिर से वही वाली बात सुनने को आ रही है। आपके पास कोई कीमती सामान था क्या। अब इन्होंने जब चेक किया तो जो वो गोल्ड शॉप से लेकर आए थे ना चेन और अंगूठियाँ, वो नहीं थी। इनके पास वॉलेट भी नहीं था। दोनों के मोबाइल गायब थे और एक चेन पहनी हुई थी स्वाति ने, वो नहीं थी। ये दोनों रोने लग गए कि हमारे साथ ये क्या हुआ है, हमें नहीं समझ आ रहा। वो दिखते कैसा था, उसकी शक्ल कुछ याद है, कुछ याद नहीं। बस इतना ध्यान है कि एक अजीब सी वेशभूषा थी, ओवर साइज कुछ उसने शर्ट पहन रखा था, हाथ में बहुत सारे उसने धागे ब्रेसलेट पहन रखे थे और पहले भी उसके पास एक सफ़ेद सा कागज़ था। जैसे ही
मैं उसको रास्ता बता रही थी, तो मेरे ये जो होने वाले हस्बैंड हैं आ गए थे, तो उसने वो कागज़ जेब में रख लिया। लेकिन अब यहाँ पर उसने शुरुआत में ही वो कागज़ निकाल रखा था, इतना ध्यान है, उसकी शक्ल ढंग से मुझे याद ही नहीं है। बेटा आप दोनों सुरक्षित हो, ठीक हो, कोई बात नहीं। जो गया वो शायद वापस तो नहीं मिलेगा, लेकिन तुम दोनों बच गए, बहुत बड़ी बात है। स्वाति एकदम हंसने लग गई। जैसे ही स्वाति हंसती है, उसकी आवाज़ में थोड़ा बहुत परिवर्तन आया। मुझे तेरे से शादी करनी ही नहीं, ये स्वाति बोलती है। जैसे ही स्वाति ने ऐसा बोला ना, यहाँ गांव के जो लोग थे उनमें कुछ ऐसे भी थे शायद जो इस चीज़ को अच्छे से देखते समझते हैं। उन्होंने कहा एक काम करो, थोड़ी सी हवा वगैरह आने के लिए जगह छोड़ दो भाई, चारों तरफ से घेर रखा है, बिटिया बेटा आप दोनों बैठे रहो। अब वो हंसती हुई उस औरत को देख रही थी, तभी उस औरत ने कहा कि प्रणाम जी, मुझे पहचानती तो होगी आप। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कहाँ से आई हो या किसने भेजा है, लेकिन इस बिटिया ने क्या बिगाड़ा है, क्या परेशानी है इससे? अब उसने मतलब खाट से हटती है, ज़मीन पर बैठी दोनों हाथ से मिट्टी उठाकर अपने सिर पे गिरना शुरू कर देती है। अब एकदम से उसका हाथ पकड़ता है, क्या करिए, आप सभी का धन्यवाद, मैं चलता हूँ। वो जो बड़ी सी उम्र की महिला है ना, बुजुर्ग जो आंटी थी, वो कहती है कि बेटा इसे लेकर तू जा नहीं पाएगा, घर से गाड़ी मंगवा ले, ये गाड़ी में ही जाएगी, और मोटरसाइकिल पे ईश्वर ना करे चलती मोटरसाइकिल से अगर उतर गई, गिर गई तो बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। नहीं नहीं, अभी हम बाइक से ही तो आ रहे थे, सब ठीक है, धन्यवाद आपका। अम्मा जी ने कहा कि ये ऊपरी हवा का चक्कर है, लेकिन हमने कोई टोटके वगैरह पर मोटरसाइकिल नहीं चढ़ाई, हमने कुछ लिया दिया नहीं खाया। उन्होंने कहा वो सब छोड़ो, लेकिन जितना मैं देख पा रही हूँ ये ऊपरी हवा का चक्कर है। किसी को जानते हो तो उसे नंबर ध्यान हो तो हमारे पास फ़ोन है, आप किसी को फ़ोन करके बुला लो। अब मैंने कहा नहीं, मेरी नज़र में ऐसा कोई भी नहीं है, और मम्मी पापा या इसके घर पे बताया तो ना जाने जैसे तैसे तो रिश्ता तय हो रहा है और गड़बड़ ना हो जाए। उन्होंने कहा जब तक ये हवा इसके साथ है तेरी शादी तो नहीं होने दे। कब है शादी, इसी साल है क्या? उसने कहा हाँ, नेक्स्ट मंथ शादी है मेरी, आप में से प्लीज़ हमारी कोई हेल्प कर दो। यहाँ जो स्वाति है वो कभी कभी रोने लग जाती है, कभी एकदम हंस रही थी, कभी उसके चेहरे के हाव भाव बदल रहे थे, घुर्रा रही है, दांत किटकिटा रही है, हर तरह की एक्टिविटी जो कि इन्होंने कभी फिल्मों में देखा था वो कुछ कुछ इसके साथ होना शुरू हो गया। यहाँ के लोग आपस में बातें करने लग गए कि नानी माँ के घर लेकर चलना पड़ेगा, और वही हैं जो कि अब शायद मदद कर पाएंगी। नानी माँ अच्छे से चल नहीं पाती हैं, इस गांव की बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी बलाएं उन्होंने शायद अपने सिर ले ली हैं। तकरीबन 82 ईयर्स की हैं, और इन्होंने 75 वर्ष की आयु तक यहाँ लोगों की मदद करी, और कहा जाता है कि अब उन पर ऐसा कोई प्रेत जिन्न हावी हो गया जो अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई है। उम्र तो है ही, 82 ईयर्स कम नहीं होते, लेकिन उन पर कोई चीज़, कोई हवा कष्टकारी भारी पड़ गई। अब वो धीरे धीरे अपना उपचार खुद कर रही हैं, और ऐसा भी कहा जाता है जो उतारे करता है वो औरों के लिए तो कर सकता है, लेकिन अपने परिवार पर या अपने ऊपर वो अच्छे से विद्या नहीं पढ़ सकता। एक तरह से ये सच भी है, अगर उस पर कोई हवा आ गई तो कोई और मदद करते तो बेहतर है। नानी माँ के घर इन दोनों को लेकर गए, ज़्यादा दूर नहीं था, 10-15 कदम का रास्ता था, और कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा होता है, तो अभय को बस ये था कि मैं स्वाति को ठीक कर लूँ और जैसे हम थे बस वैसे हो जाएं, इस पर जो भी ये चीज़ है, क्योंकि ऐसी एक्टिविटी इसने आज से पहले कभी करी नहीं, और अभय ने भी कभी ज़िंदगी में किसी को इस तरह से करते देखा नहीं था। उसकी जीभ बार बार, ये मानो कि मतलब थोड़ी सी नीचे तो नॉर्मल सी बात है, और जब भी उसकी जीभ बाहर आती थी वो आंखों में इतने आंसुओं के साथ चीखने लग जाती थी कि मैं बहुत ज़्यादा कष्ट में हूँ, परेशानी हो रही है, ऐसा लगता है कि कोई जीभ पकड़ के मेरी खींच रहा है। अभय और स्वाति को नानी माँ के घर पर लाए। नानी माँ का दरवाज़ा जैसे खटखटाया तो उन्होंने कहा कि उसे बाहर ही बैठा, कुछ बताया नहीं था कि कौन है, गांव का कोई लोग मिलने भी तो आ सकता है, लेकिन नानी माँ ने कहा कि उसे घर के बाहर बैठा। अब दो लोग अंदर गए, नानी माँ को सहारा दिया, और वो जैसे तैसे करते हुए, लड़खड़ाते हुए इसके सामने आकर बैठती हैं। स्वाति के पैर छूकर कहती हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई बिटिया से, इसको माफ़ करो, जो भी बात है तुम मेरे से कह सकते हो। यहाँ सब लोगों ने देखा है, और अभय ये देखने के बाद 2 कदम पीछे हट गया कि ये क्या है, ये जिस आवाज़ में बात कर रही है ये इनके घर का कोई सदस्य है, अभय के घर का।
और ये वो ही है जो मिली थी ना वहाँ, मतलब गोल्ड शॉप पे, उनके हस्बैंड की आवाज़ में बात कर रही है कि मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं, हमारे अभय के लिए रिश्ता मैं देखूंगा। ठीक है बेटा, आपका नाम अभय है? जी। और जो तुम पसंद नहीं करते इस बिटिया का नाम क्या है? स्वाति है। अभय की तरफ देखा। जी ठीक कह रही है, स्वाति नाम है इसका। अभय बेटा, कोई कीमती सामान तुम्हारा इधर उधर हुआ है? जी वो सब जाने दीजिए, बस मेरी स्वाति को ठीक कर दीजिए ना। कोशिश करती हूँ बेटा। अब यहाँ पर ये जो नानी माँ है, ये जिस तरह से झाड़ा लगाती थी, उतारा करती थी, इन्होंने खूब कोशिश कर लिया लेकिन इस पर असर नहीं हुआ। जितनी बार वो कोशिश कर रही है उतनी बार ये हंस रहा है, मतलब हंस रही थी। इस गांव में एक कुआं था, काफ़ी समय पहले उसका पानी वगैरह सूख चुका था। तो अब गांव के बच्चे कभी कभी खेलने के लिए उस कुएं में उतर जाया करते थे, पूरी सीढ़ियाँ लगी हुई थी। ये यहाँ नानी माँ को धक्का देकर भागती है कुएं की तरफ, और इसने कुएं के बाउंड्री पर, मतलब वो जो एज है उस पर जाकर खड़े होकर अभय को तेजी से चिल्लाकर आवाज दी, अभय मुझे बचा लो। और ये कुएं में गिर गई। ये कह सकते हो कि स्वाति ने जो पूजा पाठ किया था, या स्वाति के माता पिता ने जो पूजा पाठ किया था, या अभय के साथ इसकी जिंदगी अब जुड़ रही है और अभय ने जो पूजा पाठ किया था उसका असर था। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले एक बात बताई थी, ये कुएं का पानी बहुत समय पहले सूख गया था। बच्चे खेलने के लिए पानी में उतर जाया करते थे, मतलब खाली कुएं में, सॉरी, उतर जाया करते थे। ये उसमें कूद गई। कुआं काफी गहरा था। सब लोगों ने अपने माथे पर हाथ लगा लिया, ये इसने क्या कर दिया। क्योंकि अब कुएं में पानी नहीं, तो जो जमीन है वो इतनी सख्त है कि आप इतनी ऊंचाई से गिरोगे तो बचोगे तो हो नहीं। नानी माँ भी बहुत परेशान हुई कि मेरे सामने क्या हो गया। अभय वहीं ज़मीन पर बैठकर इतनी तेज़ तेज़ चीख चीख कर रोने लग गया कि ज़िंदगी शुरू होते ही ख़त्म हो गई, और मैं इसे बचा नहीं पाया। तभी स्वाति की तेज़ी से आवाज़ आई कि अभय मुझे बचाओ। अब सब लोगों को यकीन नहीं हुआ कि ये क्या था। अभय भागता हुआ कुएं की तरफ जा रहा था और वो कुएं से बाहर आ रही थी। स्वाति सीढ़ियां आधी चढ़ चुकी थी और वो पूरी भीगी हुई थी। वो रोती हुई, अभय का नाम लेती हुई, चीखती चिल्लाती हुई कुएं से बाहर आ रही थी, और अभय भागता हुआ उसके पास पहुंच रहा था। गांव के सभी लोग पहुंच रहे थे, लेकिन किसी को यकीन नहीं हुआ उसे देखकर कि ऐसा कैसे हो जाएगा। गांव के जितने भी लोग यहाँ पर खड़े थे सब इसके पैर छूने लगे कि देवी का आशीर्वाद है, कोई ना कोई इसके साथ ऐसी पवित्र आत्मा थी, पितृ भी हो सकते हैं, जो कि इतना बड़ा चमत्कार हुआ है। मतलब वो पूरा भीगी हुई थी, सिर से पैर तक, ऐसा लग रहा था पानी में डुबकी लगा के आई है। और उसने अभय को बाहर आने के बाद गले लगा लिया और रोते हुए कहती है कि मुझे समझ ही नहीं आया कि अभी तक मेरे साथ क्या हुआ था। मतलब ये मानकर चलो आप कि जब ईश्वर किसी की मदद करता है ना, तो आप अंदाजे नहीं लगा सकते कि सारी चीज़ें कैसे होती जा रही हैं। जैसे शैतान के ऊपर आप विश्वास करो ना करो, जब उसका खेल होता है तो बहुत सी चीज़ें प्रैक्टिकल लगती नहीं हैं। ऐसा ईश्वर के साथ भी है, जब भगवान मदद करते हैं ना तो चीज़ें समझ नहीं आती हैं कि ये सब कैसे हो सकता है। जितने भी लोग थे सब इसके पैर छू रहे थे और सबने अपनी आंखों से देखा है। इसने झांक कर देखा, कुएं में कोई पानी नहीं है, बिल्कुल ज़मीन दिख रही है, और ये कहती है कि मैं गिरी ही पानी में हूँ। यहाँ से ये दोनों इन सभी से विदा लेते हैं, और कमाल की बात बताऊँ, अपनी शादी में इन सभी को इनवाइट करते हैं कि प्लीज़ आप आइएगा, और आप सभी के आशीर्वाद से ही हम दोनों यहाँ से सुरक्षित जा पा रहे हैं, वरना ना जाने सिचुएशन कैसी हो जाती। मतलब शादी तो मतलब ही नहीं है कि होती, लेकिन ये स्वाति भी बचती या नहीं बचती कोई गारंटी नहीं थी। ये अपने घर आते हैं, दोनों की फैमिली को बुलाया जाता है, एक बड़ी गेट टुगेदर करते हैं और सारी बातें बताते हैं। इनमें सब ऐसे थे जो कि इस बात पे विश्वास कर रहे थे कि ये सब कुछ होता है। इसने रोते हुए स्वाति ने कहा कि मेरी जिम्मेदारी थी, मेरे पास ही था वो बैग जिसमें आपका चेन और अंगूठी था। मम्मी पापा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो जो पापा थोड़े थोड़े खिलाफ थे ना, वो स्वाति के सिर पे हाथ फेर के कहते कि अरे तू मेरी बिटिया जैसी है, और बिटिया से अगर रुपया 2 रुपया इधर उधर गिर गया, खो गया या खर्च हो गया तो उसमें पापा कौन परेशान होते हैं। अरे कोई बात नहीं, चल जो गया सो गया, तू ठीक है ना। उसे बहुत अच्छा लगा अभय को कि अब मेरे पापा भी मेरी साइड है। इनके साथ जो हुआ, जैसा आर्टिकल में था वो मैंने बता दिया। आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।